सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया। सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहां आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख लें क्या चीज़ है, गोश्त की चीज़ बनाई है, आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तेजाब का सिस्टम रखा है और सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1 लाख दफा रोजाना सर धड़क रहा है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के, और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता। इतना खर्च, ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं, उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मसरूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सरकमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चलें और गोल पूरा चक्कर काट के यहां आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने, और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, किड्डी खतरनाक शय है अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे के अंदर। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत का हिसाब रख सकते एक बंदे ने, तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह ने। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने रख दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए उसके अंदर जितने सिस्टम है जी। जिंदगी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता, उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी चीज। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। ये सेल्स तो एक जैसे ही हैं। ये कौन डिसाइड करता है मां के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा है इसने कुछ अरसे बाद डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना। और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं ये आंखें तो समझ से बाहर हैं कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है। एक एक बंदे की ये चीजें कंसिडर करें तो इंसान, ये मिरेकल है।
यानी इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अन करीब ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं। ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना होता है, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर से कितने बीज निकलते हैं। आजकल सर्दियां, अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं। एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन में फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है, एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। मैं तो यकीन करें जब ये यानी तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां बीच में एडजस्ट किए हुए बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के को बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, आप उससे चूजा बना के बता दें। अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को यह ना पता हो कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है, उसको तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक यानी खाने पीने का निज़ाम है, वो पूरी एक जिंदगी है। इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजज़ा है, जो कुछ हो रहा है। लेकिन चंद मौजज़ात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मौजज़े लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मौजज़ा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया, इसलिए कि हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मौजज़ा अंडे में से चूजा निकलना है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है। और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं। मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही हैं, शरातुल अर्द, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जिसके ऊपर इन्होंने शनौक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं। सर ये एक बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है जिससे वो निकल रही है, और उसके एक ढेले के अंदर ना 25,000 आंखें होती हैं एक ढेले में। और वो उसकी आंख कितनी सी थी होगी आप देख लें, और वो पूरे कोऑर्डिनेट्स अपने लोकेट करती है। आपके हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को तो लैंड करने के लिए जगह चाहिए, और अल्लाह ने जो बनाए हुए हैं, चिड़िया को आपने कभी देखा है उसको लैंडिंग के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ती है, कोई जगह साफ करवानी पड़ती है, जिधर से उठे जहां मर्जी जाके लैंड कर ले। और हमारे जहाज़ों में तो हमें फ्यूल डालना पड़ता है सर, चिड़िया में आपको नहीं फ्यूल डालना पड़ता, वो खुद अपना फ्यूल लेती है। और आजकल तो ये सर्दियां हैं, आपको पता है आजकल वो परिंदे आए हुए हैं साइबेरिया से इधर, 10,000 किलोमीटर का सफर। कितना सर? बोइंग 747 में एक दफा टैंकी फुल करे ना, वो भी 8,000 किलोमीटर उड़ता है इंजनों के साथ। और ये नाजुक सा परिंदा जिसको आप सुरखाब के पर सुना भी हुआ है ना, सुरखाब आप देख ले कितना सा, इतना सा परिंदा होता है अगर उसको पर फैलाए तो।
और वो उन परों में वो ताकत, बिल्कुल नाजुक से पर है सर, 10,000 किलोमीटर उड़ के आता है बगैर खाए पिए जी। स्टेश है कोई नहीं। और तवक्कुल देखें, समुद्र के ऊपर से उड़ के आता है जहां वो लैंड भी नहीं कर सकता, और उसको अपने अल्लाह के ऊपर कितना इत्मीनान है कि यहां पहुंचता है वो बगैर खाए पिए। और वो नींद की कंडीशन में भी, यानी वो जिसको पंजाबी कहना जागो मीटी रहता है, वो उड़ता रहता है, उसके पर चलते रहते हैं, वो अपनी नींद भी हवा के अंदर पूरी करता है। 10,000 किलोमीटर का सफर करके आते हैं यहां पे, और क्योंकि वहां ज्यादा सर्दी होती है ना, ये भी उनको पढ़ाया हुआ है अल्लाह ने जनाब कि सर्दी ज्यादा होगी, चलो सब कॉन्टिनेंट। फिर यहां पे हमारे जो शिकारी लोग हैं कुछ शिकार करते हैं, ज्यादातर तो वो बच जाते हैं। फिर वो जब मौसम जब सही होता है वो वापस भी रशिया चले जाते हैं। ये सर मैं सिर्फ एक स्पीशीज की बात कर रहा हूं। तितलियां हैं वो भी मिलियंस की तादाद में। आप अगर एक यूट्यूब के ऊपर आप ये नेशनल ज्योग्राफी वालों का प्रोग्राम देखें ना, मेगा माइग्रेशंस के नाम से बड़ी बड़ी जो यानी हिजरतें होती हैं जानवरों की, कहां से कहां तक जाते हैं, बंदा हैरान हो जाए। ये हाथी जनाब जो आपको बिल्कुल सीधा सा नजर आ रहा है, ये सिर्फ पांव मार के ना जमीन पे 40 किलोमीटर दूर कम्युनिकेशन कर लेता है दूसरे हाथी के साथ कि सर मैं थे जे 40 किलोमीटर बगैर मोबाइल फोन के। और ये जो उकाब है कई किलोमीटर से ना एक कीड़ा भी जमीन के ऊपर देख लेता है सर, और वो शिकार करता है। अल्लाह ने उसको सिखा दिया। फिर अगर मछलियों की तरफ जाएं तो बंदा परेशान हो जाता है। क्या एक यानी गोश्त के एक लोथड़े के अंदर अल्लाह ने क्या उनके अंदर पूरी चीजें फिट कर दी हुई हैं। समुद्र के अंदर कोई मतलब इंडिकेटर्स तो नहीं लगे हुए कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, शिमाल है, जनूब है। उनके दिमाग में कंपास लगी हुई है। ये साइमन मछलियां कहां से चलती हैं, कहां तक वापस पहुंचती हैं, किधर किधर समुद्र में ट्रैवल करती हैं, अपोजिटली फिर पहुंच भी जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है रिज़्क़न लिल इबाद। ये जो खजूरों का जिक्र किया, ये खाने के लिए रिज्क है, मेरे बंदों की रोजी। अल्लाहु अकबर। व अहयैना बिही बल्दतम मैता, और इस पानी के जरिए हम मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। कज़ालिकल खुरूज, तुम्हें भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। वो जो सवाल हुआ था ना, जब हम मर के मट्टी हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़ालिका रजुउन बईद, ये तो दूर की बात है, हम जिंदा होंगे। अल्लाह ने ये सारे दलाइल जिक्र करके कहा कज़ालिकल खुरूज। और जो अल्लाह इतने बड़े बड़े काम कर रहा है ना, और मुर्दा जमीन से वो पानी के जरिए नबातात को उगा रहा है, तुम्हें भी जमीन से उगा लेगा इसी तरीके से। ये टेंशन ना लो, ये अल्लाह कैसे करेगा, अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ताला इससे ज्यादा मुश्किल काम ऑलरेडी कर रहा है। और जो तुम देख रहे हो, देख रहे हो ना सर, हम नहीं देखते हैं जनाब, बारिशों की वजह से जमीन के अंदर से नबातात उगती है, देख रहे हैं ना। और ना भी देख रहे हो, ये हमारी जिंदगी इस बात का सबूत है। आज अनाज उगना बंद हो जाए, सारे मरे पड़े होंगे। तो ये अमली तवातुर है, सबको पता है कि ये हो रहा है। और अल्लाह हमारा रिज़्क़न लिल इबाद, ये हमारे बंदों के लिए रिज़्क है जो हम उगा रहे हैं। अब इसके अंदर भी क़यामत मुज़मिर है सर। वो बीमार लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर कहते हैं, और डॉक्टर साहब ऐने चावल खाते सन, बस तबीयत खराब होगी। अब चावल तो मना थे। तो जो सियाने डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जनाब गोली भी तो ऐनी जी होती है ना, इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है, और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको, तो हमारे लिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं, अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है, अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिज़्क़न लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त।
ਉਹਦੇ सामने जनाब मछली ले आके रख दो, तुसी मोटा गोश्त ले आके रख दो, खाएगी बकरी? तो देख लें कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, और सूरत उन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता। इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े ही नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सबने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत ने कहां से बढ़ा हो? ये आप खुश्क भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बनाया जाता है। अफ़ाईना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए हैं? हाय हाय, पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे, क्या हम पहली दफा बना के थक गए? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़ गए। शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, वरना कायनात के अंदर तो कितने, मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया है, वो काफी है इंसान को खुदा तक पहुंचने की। और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूं, गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है। साइंस हमें ज्यादा से ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से ही बन। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ? जलजला हुआ है, क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस। कैसे हो गया? किसने डिसीजन कर दिया? वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल हैं, उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है। आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बीइंग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें, वो एक ही है।